आज का डाटा है बहुत ज़्यादा डेंजर और आपको दिखाना चाहूँगा -2000 करोड़ का सेलिंग है। एफआई का बिल्कुल बाइंग का पोजीशन में नहीं है। उसके साथ साथ पोजीशन छोटा मोड़ा है। आज प्रॉफिट कमाया हमने। इंडिया विक्स काफ़ी हाई पे 16 के ऊपर क्रॉस करेगा तो क्रॉस होने का चांसेस है। गिफ्ट निफ्टी बिल्कुल रेंज बाउंड में डाउन साइड आने के बाद, और निफ्टी मिड कैप में जो हमने आप लोगों को कल दिए थे 11,550 का कॉल और 11,050 का कॉल, 11,050 का पुट में कोई भी बाइंग नहीं बना, जिसके कारण हमने आप लोगों को फ्री टेलीग्राम ग्रुप में मॉर्निंग से सारा अपडेट वगैरह दिए ट्रेंड डिसाइड होने के लिए। उसके बाद ये वाला जो जो कॉल दिया था आप लोगों को नहीं मिला होगा फ्री में, बट पेमेंट पेड वाला ग्रुप में मिला है। अच्छा खासा प्रॉफिट उन्होंने कमाए थे। वेल का आप देख सकते हैं, हमने अच्छा खासा 7 रुपया कुछ 15 रुपया कुछ पैसा से डायरेक्ट 17 रुपया आसपास प्रॉफिट हमने कमाए थे। और सबसे बड़ी बात है, कल है निफ्टी फिन निफ्टी का एक्सपायरी कहाँ पे होगा और देखेंगे। और निफ्टी बैंक के साथ साथ निफ्टी 50 को एनालिसिस करेंगे और डाटा क्यों न्यूट्रल है और कल गैप अप होने का क्यों चांसेस है, ये कम्प्लीटली एनालिसिस साथ साथ आपको कल फिन निफ्टी के एक्सपायरी में कौन सा कॉल और कौन सा पुट में रखना है नज़र, उसके बारे में बताने के लिए कोशिश करेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेला ट्रेडर्स। दोस्तों, कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा, बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, एवरीथिंग सारा चीज़ डिस्कशन करने से पहले एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ। हमारा ये चैनल और ये चैनल का कम्प्लीटली जितना सारा वीडियो सारा सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया जाता है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग, लाभ और नुकसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। बाइंग सेलिंग करने से पहले कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले बात तो मैंने आपको डाटा दिखाऊंगा। डाटा के हिसाब से देखिए, अगर आप देखेंगे इंडेक्स का ऑप्शन में 11,000 करोड़ का सेलिंग है। सबसे बड़ी बात है इसको समझना, और इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाए हूँ और वीडियो का प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हो कैसे हमने गैप अप गैप डाउन ट्रेंड डिसाइड करते हैं। और निफ्टी 50 में देखिए थोड़ा सा हल्का सा सेलिंग है ऑप्शन में, ठीक है। और निफ्टी बैंक में 5,000 करोड़ का सेलिंग है। फिर निफ्टी में 2,000 करोड़ का। मतलब ओवरऑल ओवरऑल सेंटीमेंट देखा जाए तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पुट को क्या हुआ है, राइट किए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर पुट को राइट किए हैं तो मार्केट अगेन गैप अप होगा, या तो फिर हल्का सा गैप अप होगा तो मार्केट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऑफ साइड को जाने का चांसेस है। और कल क्या है, कल है फिर निफ्टी का एक्सपायरी। और फिर निफ्टी का डाटा यहाँ पे देखोगे तो देख लो बिल्कुल न्यूट्रल है, डाटा बिल्कुल न्यूट्रल है। 21,800 में हैवी कॉल राइटर बैठे हुए हैं, ठीक है दोस्तों। और वो लोग सोचते हैं कि मार्केट यहीं से नीचे को जाएगा, ऑफसाइड को जाएगा नहीं। और यहाँ पे इतना सारा क्या है, पुट राइटर बैठे हुए हैं। ये लोग पुट राइटर नहीं है, ये लोग पुट बायर्स है, ठीक है दोस्तों, ये लोग पुट बायर्स है। और उन लोग सोच रहे हैं कि मार्केट जैसे गिरा है और गिरावट आएगा, तो देखते हैं। बट इंडिया विक्स के हिसाब से मैंने जो आप लोगों को बताया हूँ, इंडिया विक्स के हिसाब से तो 16 के अबव जाएगा तो मार्केट में गिरावट आएगा। हो सके कल थोड़ा सा ऑफ साइड का मोमेंटम जाने के बाद अगेन गिरावट आए, तो कल का फिन निफ्टी का एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत अलर्ट रहे ना। और कौन सा कॉल ऑप्शन कौन सा पुट ऑप्शन बाय करोगे मैंने आपको बताऊंगा, और उसके हिसाब से ट्रेड करना। ट्रेड करने से पहले आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं। तो दोस्तों, दो ट्रेड हमने लिए छोटा छोटा टारगेट के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है 1 करोड़ रुपया कमाने के लिए कितना साल चाहिए और कितना प्रॉफिट दिन का रखना चाहिए। वो हमने अपना जो गोल्डन मेंबर है उनको सिखाते हैं, जिसके हिसाब से वो लाइफ टाइम प्रॉफिटेबल प्रॉफिटेबल रहते हैं। गिफ्ट निफ्टी को देखिए, गिफ्ट निफ्टी का जो गिरावट आया था फ्राइडे को, उसके बाद देखिए बिल्कुल कंप्लीटली रेंज बाउंड में। अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन करेगा तो ही जाके गिरावट आ सकता है, नहीं तो मार्केट में गिरावट नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात है जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया नहीं है, 2 दिन का जो दाउ जोन्स है, दाउ जोन्स अप्रोक्स में दिखाया था 700 पॉइंट से 800 पॉइंट आसपास ऑफसाइड का मोमेंटम है। और आज भी 84 पॉइंट का ऑफसाइड का है। देखिए 5 डेज का देखिए, मार्केट नीचे से मतलब 37,845 से लेकर सीधा सीधा मार्केट 38,759, मतलब 2 से 3 दिन, 1 2 3 6 मतलब 4 5 दिन के अंदर मार्केट कम से कम यहाँ पे देखो 37,830 से लेकर 1,000 पॉइंट का ऑफसाइड का मोमेंटम दे दिया।
बट अपना इंडियन मार्केट नहीं दिया है, क्योंकि डाउ जोन्स को फिलहाल मार्केट फॉलो नहीं करता है, क्योंकि फेड का मीटिंग में हमेशा कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आते रहता है, जिसके कारण मार्केट में क्या होता है, कुछ ऐसा नहीं आ रहा है पॉजिटिव मूवमेंट। तो वेट करेंगे, ट्रेड होगा तभी जाके लेंगे, क्योंकि मॉर्निंग से मैंने आपको बता दिया था कि ट्रेंड डिसाइड नहीं हुआ था। इसलिए फ्री ग्रुप में मैं आप लोगों को वार्निंग दे देता हूँ, ट्रेंड डिसाइड नहीं हुआ। पहला 15 मिनट को देख के जो लोग बाई किए होंगे ट्रैप हो गए होंगे। अगेन मैंने आप लोगों को देखिए प्रॉफिट बुक करने के बाद मैंने आपको बोला 12 बजे करीब नो एंट्री पॉइंट फाउंड, और यहाँ पे मैंने क्लियर कट आप लोग दिखा है, इफ यू बाय पी योर प्रीमियम विल नॉट इंक्रीज, इफ यू बाय कॉल सेम वाइस वर्सा। दैट मीन्स चाहे कॉल बाय करो चाहे पुट बाय करो, आपका प्रीमियम ज्यादा नहीं बढ़ेगा, 10-15 पॉइंट 20 पॉइंट से नहीं बढ़ेगा, उल्टा आप लोगों का प्रीमियम डीके होगा। मैंने आप लोगों को वार्निंग दे देता हूँ ताकि मत करो। बट फिलहाल जो भी मैंने बताता हूँ सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बताता हूँ, बाकी चॉइस आप लोगों का है, ट्रेड प्लेस करना आप लोगों का है, कैसे ट्रेड करना आप लोग खुद ही कर सकते हो। और मिड कैप निफ्टी का आज एक्सपायरी खत्म हो गया, कल से न्यू सीरीज स्टार्ट होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने कल का वीडियो बना के आप लोगों को बता दिया हूँ, और गिफ्ट निफ्टी के बारे में बता दिया, इंडिया विक्स के बारे में बता दिया, और पीएनएल भी आप लोगों को दिखा दिया। जिस दिन मैंने ट्रेड लेता हूँ आप लोगों को दिखाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ। फ्राइडे को मैंने ट्रेड नहीं लिया था, इसलिए मैंने आपको वीडियो बनाया नहीं, ना ही मैंने आपको दिखाया। ठीक है दोस्तों, मेरा टारगेट जितना है मैं उतने में ही लेता हूँ, और कैपिटल का कम से कम 10 से 20% पर मंथ में इनकम करने के लिए कोशिश करता हूँ, ना कि डबल या ट्रिपल करने के लिए कोशिश करता हूँ। तो चलिए डाटा मैंने दिखा दिया आप लोगों को। -2000 करोड़ का एफआई कैसे लेंगे, एफआई का बिल्कुल भी मूड नहीं है। पहले हम लोग चलते हैं निफ्टी फिन निफ्टी में, पहले फिन निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखो, जो हमने ट्रेन लाइन ड्रॉ किए थे, इस ट्रेन लाइन का पहले बार टच हुआ, दोबारा टच हुआ, तीसरे बार टच होने के बाद इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन करेगा ना, तो सीधा ये वाला सपोर्ट के आसपास आएगा, क्योंकि मार्केट ये वाला जब ब्रेकआउट करने के लिए कोशिश किया जो 21,416 का, उसके बाद नीचे को आया, अगेन ब्रेकआउट किया, सस्टेन नहीं कर पाए, फिर मार्केट नीचे को आया, फिर अगेन इसी को ब्रेकआउट करने के लिए मार्केट देखिए दोबारा गया, फिर नीचे को आ गया। बट सबसे बड़ी बात है क्या है फिन निफ्टी का, 21,416 से लेकर 420 तक का ये जो है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। जब तक इसके नीचे नहीं जाता है तब तक मार्केट में एक गिरावट का आने का चांसेस नहीं है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये वाला ट्रेन लाइन को अभी भी मार्केट फॉलो कर रहा है, अगर इसको दोबारा रीटेस्ट करे फिर नीचे को आए, तो फिर यहाँ पे ऐसा ऐसा करके डाउन ट्रेड का मोड बना सकता है। बट फिलहाल अगर आप इसको 4 आवर में देखोगे, क्योंकि टाइम फ्रेम थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा, 4 आवर में आप देखोगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये कंप्लीटली एक बॉक्स पैटर्न बनाया है, और बॉक्स पैटर्न का 50% से मार्केट ऊपर को गया है। तो अप्रोक्स ये जो 50% मार्केट ऊपर को गया है, तो यहाँ से यहाँ तक मोटा मोटी रफली अगर आप कैलकुलेशन करोगे, तो ये जो मार्केट 50% से ऊपर को गया है, तो कितना, कम से कम 1000 पॉइंट के आसपास। तो सेम टू सेम यहाँ से जहाँ से ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ से कम मार्केट 1000 पॉइंट का अप्रोक्स 23,000 तक का मार्केट जा सकता है। बट देखो एफआई का बाइंग के लिए इंटरेस्ट नहीं है, जिसके कारण मार्केट में मोमेंटम नहीं आ रहा है। तो वेट करो, जिस दिन एफआई बाई करेंगे, तो इलेक्शन के बाद हो सके अगर बाइंग आएगा, तो ही मार्केट में एक ऑफसाइड मोमेंटम आ सकता है। उससे पहले जो भी सारा मोमेंटम डाउन साइड का आएगा, हो सके फॉल्स मोमेंटम आ सकता है। और ध्यान रखो कल के लिए, देखो मैंने आज क्यों आप लोगों को बाई नहीं दिया। यहाँ पे देखो जो मेरा रेजिस्टेंस है और जो मेरा सपोर्ट है, ना ही इसको ब्रेकआउट करके ऊपर को गया मार्केट, ना ही ब्रेकडाउन करके नीचे क्लोजिंग दिया, तो कैसे मैंने बाइंग दूंगा। चाहे मैंने अभी आप लोगों को आगे चल के बैंक निफ्टी का और निफ्टी का भी दिखाऊंगा, तो उसमें भी क्या सिचुएशन बना है, क्यों हमने बाइंग नहीं किए। तो ये जो लेबल्स मैं सर आप लोगों को देता हूँ, ये कुछ ना कुछ सोच समझ के देता हूँ, चॉइस आप लोगों का है कैसा आपको क्या करना है। तो ध्यान रखिए कल के लिए आपका बाइंग बनेगा, छोटा मोटा अगर कोई बाइंग करना चाहता है तो 21,812 के अबव बाई करना। पहला रेजिस्टेंस आपको मिलेगा 874 का, दूसरा मिलेगा आपको 918 का, तीसरा मिलेगा 960 का, उसके बाद को आपको मिलेगा 22,020 तक का टारगेट। डाउन साइड अगर आपको सेल करना है तो आपका सेलिंग बनेगा 21,695 के नीचे, पहला टारगेट मिलेगा 643, दूसरा मिलेगा आपको 578, उसके बाद का 21,500, उसके बाद 21,419 तक का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे कल आपको, यहाँ पे मैंने फिन निफ्टी का रेडी करके रखा हूँ 21,750 का कॉल और 750 का पुट।
इसको बोलने से पहले मैंने आपको बैंक निफ्टी का बता देता हूँ। देख लीजिए, बैंक निफ्टी को मैं क्लियर कट आप लोगों को बोला था, क्योंकि ये वाला जो अपना जोन है, ये वाला जो जोन है रेड जोन है, रेड जोन के नीचे मार्केट इस टाइप का जो बेयरिश कैंडल बनाया है, तो वहीं से बाउंस बैक किया अपने सपोर्ट के आसपास। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव मोमेंटम आता तो ही हमने सेलिंग करते, हमने 48,000 तक का टारगेट के लिए। बट मार्केट में यहाँ पे ना, यहाँ पे बाइंग आ रहा है, यहाँ पे सेलिंग आ रहा है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट अगर आप देखोगे अपना ऑप्शन चेन के हिसाब से, यहाँ पे बैंक निफ्टी का, क्योंकि वो जानना आपको सबसे ज्यादा जरूरी है, कंप्लीटली 49,000 में हैवी कॉल राइटर बैठे हुए हैं और वो लोग चाहते हैं कि मार्केट को नीचे गिरा के लेके चले। ठीक है दोस्तों, 49,000 के नीचे ही मार्केट रहे ताकि उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिले। और आप लोग क्या करना है, अभी फ्रेश फ्रेश क्या करना है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, जो हमने बताते हैं उसके हिसाब से अगर करेंगे तो प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, बट बाइंग सेलिंग का सलाह हमारा नहीं है। देख लीजिए, मैंने यहाँ पे कंप्लीटली ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ कल के लिए। ठीक है दोस्तों, जिसको ड्रॉ करना है ड्रॉ कर सकते हो। अगर कल इसको ब्रेकआउट करता है, ठीक है दोस्तों, कल अगर ब्रेकआउट करता है और सस्टेन करता है 49,053 के अबव, अगर 15 मिनट का फुल बुलिश कैंडल, अगर बुलिश कैंडल बियरिश कैंडल के बारे में आपको पता नहीं है तो हमारा जो प्लेलिस्ट में सारा एजुकेशनल वीडियो पड़ा हुआ उसको देख सकते हैं। बट बाइंग सेलिंग और लाभ नुकसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो बनाते हैं। और ध्यान रखो, कल का आपका बाइंग बनेगा 49,054 के अबव 15 मिनट का बुलिश कैंडल में, तो बाई करते हुए चलना। पहला टारगेट मिलेगा 134 का, दूसरा ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 49,284, इसके अबव निकलता है तो ही आपको टारगेट मिलेगा 49,472 यानी कि 500 का। उसके बाद का 643, 750 से लेकर 49,900 से लेकर 50,000 तक टारगेट। और डाउन साइड ध्यान रखो, डाउन साइड आपका छोटा मोटा अगर कोई सेलिंग करना चाहते हैं तो 48,794 के नीचे, और ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 48,646, यहाँ तक का प्रॉफिट बुक करके बैठ जाना। अगर उसके नीचे बियरिश कैंडल बनता है तो आपको टारगेट मिलेगा 48,368, क्योंकि यहाँ पे अगर जूम आउट करोगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये वाला एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा 48,386। उसके बाद का सपोर्ट रेड जोन अपना है 48,111, रेड जोन 48,000 तक का है। ठीक है दोस्तों, और आपने कल ध्यान रखो 49,000 का कॉल ऑप्शन और 49,000 का पुट ऑप्शन में कल काम करने के लिए कोशिश करना। ठीक है दोस्तों, ये वाला ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखो, क्योंकि यहाँ पे जो अपना रूल के हिसाब से एक बार टच हुआ, दोबारा टच हुआ, तीसरे बार टच हुआ, चौथा बार टच हुआ, उसके बाद ब्रेकआउट करेगा तो इस ट्रेंड लाइन को नहीं मानेगा, क्योंकि इसका वैलिडिटी खत्म हो गया। और यहाँ से यहाँ तक अगर आपने फिबोनाची ड्रॉ करोगे तो इसके हाई के ऊपर ब्रेक होते ही मार्केट में एक ऑफसाइड का मोमेंटम आ सकता है। ठीक है दोस्तों, बट कल भी अगर रेंज बाउंड करेगा तो क्या करेगा देखते हैं, जो हम आप लोगों को ट्रिक सिखाए हैं, या तो फिर वेट कीजिएगा कॉल देने के लिए। अभी आ जाइए निफ्टी 50 को। निफ्टी 50 में देखिए सेम टू सेम जो मैंने आप लोगों को बोला था, अगेन ये क्या हो रहा है, अपना जो बॉक्स पैटर्न पहले बनाया था उसी बॉक्स पैटर्न के अंदर ही दोबारा आ गया है। तो बॉक्स पैटर्न का 50% यही है, तो इसके ऊपर ब्रेकआउट भी नहीं किया है। अगर इसको मतलब 22,614 के अबव अगर ब्रेकआउट करेगा तो ही जाके मार्केट अपसाइड को जा सकता है, अदरवाइज नहीं तो सेम टू सेम जैसे बैंक निफ्टी में ट्रेन लाइन ड्रॉ किए, यहीं पे ट्रेन लाइन ड्रॉ कर लेना, तो वेट करना। और यहाँ पे देखो डब्ल्यू पैटर्न बनाए हैं, कहाँ पे, बिल्कुल सपोर्ट में। सपोर्ट कौन सा है इसका, इसका सपोर्ट है 22,351 से लेकर 400 तक का इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहीं से बार बार मार्केट में बाउंस बैक आ रहा है। तो देखते हैं मार्केट में कल कैसा ट्रेंड बनेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बुधवार को बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है और थर्सडे को निफ्टी का एक्सपायरी है। ठीक है दोस्तों, तो निफ्टी का अगर डाटा के हिसाब से देखोगे आप, यहाँ पे चेक कर लो, मैंने आपको दिखा देना चाहता हूँ। निफ्टी का निफ्टी का निफ्टी का एक्सपायरी 9 तारीख को है। देख लीजिए कैलेंडर भी आप यहाँ पे चेक कर लो, 9 तारीख आप लोगों का आ रहा है थर्सडे। ठीक है दोस्तों, और निफ्टी का देखिए कंप्लीटली 22,500, ये राउंड नंबर को सब लोग चुन के बैठे हैं। और जैसे बैंक निफ्टी में 49,000, निफ्टी में 22,500 को बिल्कुल स्ट्रांगली सेलिंग पॉइंट बना के बैठे हैं। तो फाइनली हो सके जो यहाँ से यहाँ तक सेलिंग किए उनको एक बार डराने के लिए मार्केट अपसाइड को जा सकता है, और वहीं पे हमने क्या करेंगे, अपना थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करने के लिए कोशिश करेंगे एंट्री लेके। तो कल का आपका बाइंग ध्यान रखो 15 मिनट का बुलिश कैंडल
अगर 22,527 के अबव क्लोजिंग देता है फुल बुलिश कैंडल, ठीक है दोस्तों, तो बाई करते हुए चलना। पहला मिलेगा आपको 561 का, दूसरा रेजिस्टेंस आपका ये 614 का, उसके बाद का रेजिस्टेंस मिलेगा 702, उसके बाद का 775 का। डाउन साइड सेल नहीं करना, डाउन साइड सेलिंग आपका बनेगा 22,344 के नीचे। पहला टारगेट मिलेगा आपको 296 का, उसके बाद का 212, उसके बाद 122 का। ये दोस्तों, और यहाँ पे कल आपको कंप्लीटली 22,450 का कॉल और 22,450 का पुट में रखना है नजर। अभी आ जाओ फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी का जो कॉल ऑप्शन है, ध्यान रखो 21,750 का जो कॉल ऑप्शन है, 2 एंट्री में आप लोग रखना है नजर। ठीक है दोस्तों, बाइंग सेलिंग का कोई भी सलाह नहीं है, क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। बाइंग सेलिंग करने से पहले आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं। 96 से लेकर 103 के बीच में बाइंग लेवल है, टारगेट 113, फिर 121 से 130 के बीच में एंट्री है, टारगेट 147, 171, 203, उसके बाद 230, 250, लास्ट 300 तक का टारगेट। और पुट साइड में ध्यान रखो काफ़ी रेंज बाउंड बन गया है, और आपका बनेगा 58 से 65 के बीच में, टारगेट 85 से लेकर 92 सेकंड एंट्री, और 112, 129, 150, 181, 200 तक का टारगेट मैं दे रहा हूँ पुट साइड का। और कल के लिए जो 3 स्टॉक हमने आप लोगों के लिए चुना है, पहला है बायोकॉन। बायोकॉन काफ़ी रेंज बाउंड के बाद आपको एक अच्छा सा मूवमेंट देने के लिए कोशिश करेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास आ गया है। बायोकॉन में 302 के अब कल आपका बाइंग बनेगा, और बायोकॉन में हमारा इन्वेस्टमेंट भी है। और 303 पहला टारगेट, 305, 306, 307, 309, 310 तक का टारगेट। डाउन साइड सेल करने से 299 के नीचे सेलिंग करना है। पहला मिलेगा 98, उसके बाद का 96, 95, 92 का डाउन साइड का टारगेट। सेकंड है बीपीसीएल। बीपीसीएल यहाँ पे अगर डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा तो थोड़ा बहुत ऑफ साइड को जाएगा, तो 613 के बाद बाइंग बनेगा। पहला मिलेगा आपको 617, 620, 626, 630 और 634 से लेकर 640 तक का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड आपका सेलिंग बनेगा 603 के नीचे। पहला मिलेगा 600 का, उसके बाद 596, उसके बाद 93, 590 तक का डाउन साइड का टारगेट। थर्ड है टाइटन। टाइटन को ध्यान रखो, टाइटन में बाइंग बनेगा आपको 3291 के अब। पहला 3300 का, उसके बाद का 3319 का, और 3335, 3350 तक का टारगेट अपर साइड का। डाउन साइड सेल करना है तो 3352 के 32 को 52 के नीचे सेलिंग करना है। पहला मिलेगा 3238, उसके बाद का 26, उसके बाद का 11, 3200 तक का डाउन साइड का टारगेट। और हिंद पेट्रो, और थोड़ा सा नजर रखना भारत फोर्स को, भारत फोर्स और हिंद पेट्रो को। अगर इंट्राडे में कॉल बनेगा तो हम आपको देने के लिए कोशिश करेंगे। तो दोस्तों डाटा के हिसाब से, और यहाँ पे मैंने आपको दिखा भी दिया, हैवी सेलअप आया है किसमें, ऑप्शन में, सॉरी फ्यूचर में और ऑप्शन में, दोनों में सेलिंग प्रेशर आया है। हैवी सेलिंग किए हैं कौन, एफआई ने। तो देखते हैं कल का मार्केट ओपनिंग कहाँ पे होता है। गैप अप का तो एक्सपेक्टेशन है, या तो फिर रेंज बाउंड का एक्सपेक्टेशन है। अगर गैप अप ओपनिंग हुआ, अगर सस्टेन किया तो ही बाइंग पोजीशन के लिए जाएंगे, अदरवाइज नहीं तो वेट करेंगे। गैप डाउन हुआ, अगेन ऑफ साइड को जाएगा तो ही हमने बाइंग साइड के जाएंगे, नहीं तो सेल साइड के लिए वेट करेंगे थोड़ा सा मार्केट में मोमेंटम देखने के बाद। ट्रैप नहीं होंगे, क्योंकि अभी का मार्केट वोलेटाइल है और काफी ज्यादा ट्रैप करता है। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को दबा देना, और फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और हमारा सेकंड यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, और फ्री ग्रुप का भी लिंक दिया गया है, जिसको जुड़ सकते हैं, और अकाउंट ओपनिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जिसमें ऑफर भी अभी दिया जा रहा है। तो दोस्तों सारा चीज जो भी हमने कंटेंट बनाए हैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। बाइंग सेलिंग का सलाह हमने नहीं देते हैं। बाइंग सेलिंग करने से पहले कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं। तो दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, और बुधवार को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कहाँ पे होगा, कल का मोमेंटम के बाद हम आपको कौन सा कॉल ऑप्शन कौन सा पुट ऑप्शन रखना है नजर, उसके बारे में बताने के लिए कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय हिंद।